लाइव कर भजक अधीश मास्य गुरु एंड गौरांग we are performing Brajmandal Dham Parikrama under guidance of our beloved Gurudev Bhaktivinoda Swamin Goswami Maharaj, Nitya Bhaktivinoda Nayan Goswami Maharaj. We arrived in the place of Pilipahur where Srimati Radhika, she also cleaned her hands and which was made with the yellow powder. Actually this once Srimati Radhika, she came in Nandagaon and she was staying with Mother Jashoda. Mother Jashoda, she was so much love and affection with Srimati Radhika, and she decided Srimati Radhika should be her daughter-in-law. For this regard, Mother Jashoda, she also put the yellow powder in the hand of Srimati Radhika. But when Srimati Radhika, she returned back from Nandagaon and is come to very close to Barshana, that time she was thinking maybe her mother will be not pleased with this yellow powder in her hand. For this regard, she also washed our hand with this water of this pond. For this regard, this pond is called Pili Pokhar. In Braj language, that is called Pili Pokhar. So this is very nice, beautiful pastimes. Another also around the bank of the pond, there are many also trees. That tree is also called the Pilu trees. There are Pilu Bhikshas. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came and Lord Chaitanya Mahaprabhu's own associates, he came and he also took the fruits of the Pilu fruits. And that the Pilu fruits is little bit what is called? तेज होता है, झाल लग जाता है, as like little bit too much hot. So for this regard, when he took that the fruits of the Philip fruits, then his mouth also burned and the saliva coming down. So this lila also happened in this lila. And also there are so many also pastimes in this bank of the Pilu pond. Pur Premanandi Hari Hari. जहाँ जब स्थान में जाएगा वो थोड़ा मुझे स्मरण कर देंगे, थोड़ा बहुत लीला कथा बोल देंगे. ये लोग क्या बोलते हैं पता नहीं. बोले जो बोलते हैं हैं हिंदी. हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये पिलू पोखर कहा जाता है. पिलू पोखर के तात्पर्य है यहाँ पर श्रीमती राधिका हाथ धोया था. इसलिए जब श्रीमती राधिका नंदगांव में आई तो उस समय एक दिन माँ जसोदा श्रीमती राधा के सौंदर्य माधुर्य के द्वारा मुग्ध होकर के यह विचार करने लगे ये राधिका उनके ही पुत्रवधू होने के यथार्थ जो है युग है. ऐसे विचार करके माँ जसोदा ने राधा जी के हाथ में हल्दी लगा दी थे. और श्रीमती राधिका के हल्दी लगा देने के तात्पर्य होता है ये कृष्ण के साथ इनकी विवाह की सगाई जैसे है, ऐसे किया. किंतु राधा जी जब नंदगांव से लौट करके बरसाने की तरफ आने लगे, इस स्थान पर जब आए तब राधा जी मन में विचार करने लगे माँ कृतिका देवी तो अनुमोदन अभी किया ही नहीं, या हम यदि कृष्ण के साथ विवाह के इस प्रकार सगाई हो गए तो सभी लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे. ऐसे विचार करके श्रीमती राधिका इस कुंडों में हाथ धोया. इसलिए हाथ धोने से
इस कुंड की जल जो है पीला रंग धारण कर लिया, इसलिए इस कुंड के नाम कहा जाता है पीली पोखर भी कहा जाता है। दूसरी कथा है, इस पीली पोखर के चारों तरफ जो है अनेकों जो है एक प्रकार जो है पेड़ रहता है, उसके कहा जाता है कि पीलू पेड़ भी कहा जाता है, दो नाम से प्रसिद्ध है। जिसके पत्ता आदि जो है जल में पड़ने से वो पीला रंग भी धारण कर लेते हैं। ये भी कथा भी इस प्रकार भी कहा गया, जैसे श्रीमती राधा रानी जब हाथ धोए तो पीलू हो गया, तो सब लोग विचार करने लगी ये राधा जी यहाँ पर हाथ धो लिया इसलिए पीला रंग हो गया। जैसे राधा जी ही ये दे दिया, ये आज से रंग कभी पीला रंग नहीं होगा, संपूर्ण रूप से सफ़ेद रंग होगा। आज तक भी इस जल में वो पीलू पत्ता पड़ने पर भी वो पीला रंग के नहीं होता है, सफ़ेद रंग के होता है। ऐसी लोक देशाचार में कहावत है। और महाप्रभु के परिकर जब यहाँ पर आए थे और उनके पता नहीं था, ब्रज में जो एक प्रकार से फल होता है जिसके पीलू फल कहा जाता है, उस पीलू फल को खाने से जिहा में थोड़ा बहुत जलन होता है और मुख से जो है लार टपकता रहता है। जब उन्होंने पीलू फल खाने लगे तो उनके मुंह से लार टपकने लगे और जल होने लगे। कहाँ गए, चलो क्या कर रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सब जो है लीला ही शास्त्र में बताया गया। अनेकों लीला आदि हुई। मुख में लार saliva falling down from his mouth. and the other to eat the fruits of the pilu, your tongue Grantha also mention this sweet pastimes. Gaur Premanand और अनेक लीला भी कितने कोई भी जितने भी लीला भी वर्णन करे समाप्त। I forget it wasn't in here. हाँ This is described in Chaitanya Chaitanya. ठीक हो? हाँ आप सब ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हाँ सब ठीक है। सब ठीक ठाक चल रहे? हाँ जी, बढ़िया। अच्छा उस दिन तो गए था हम वो इधर प्रोग्राम के लिए, क्या नाम, अरे अलीगांव में। आप तो आई नहीं उस दिन। कलश यात्रा तुकलाबाद में, कलश यात्रा थी गुरुदेव की उस दिन तुकलाबाद में। कहाँ पर? तुकलाबाद गांव में। तुकलाबाद। हाँ कलश यात्रा थी, भागवत की गुरुदेव की। उस दिन कलश यात्रा थी। तो भाई ने तो भागवत तो भाई ने उस टाइम दूसरा आगे से चाहे कहाँ के भागवत का था? तुकलाबाद में। फिर कहाँ पर भागवत नहीं हुआ, बंद हो गया था। पता नहीं कहाँ पे, लेकिन तुकलाबाद में पहले तो कैंसिल हो गई, फिर 2 घंटे बाद उन्होंने बोल दिया कि हम रखवाएंगे। हाँ 7 दिन चली गई। जिस दिन का प्रोग्राम रखा ना उसने पूछी नहीं, मैंने कहा या तो भैया 1 दिन पहले रखवा लेता, तो वो कह रहा मुझे पता ही नहीं। वो ऐसा हमारे किसी से पूछना एकदम कर ले रहा है। जब तो गड्डी से भी बहुत आ जाती है, अगर 1 दिन पहले हो जाता ना। हाँ चलो जो हो गया हो गया। उधार तो कभी कोई होता है, कोई मर जाता है, कोई जिंदा होता है। यही तो हुआ तुकलाबाद में महाराज जी, लड़का खत्म हो गया, फिर एक भागवत के चलते एक बुढ़ा खत्म हो गया। भागवत के चलते बुढ़ा खत्म हो गया। और फिर एक रात में उस दिन ने भागवत कराई ना, उनका लड़का खूब दूर से मार के गिर दी किसने।
आरती के बाद हरि बोल हरि बोल आरती के बाद ही हम बालाम जी के बाद हमारे जी नया लोग आते हैं उनकी परेशानी हो जाती है ना। आपके ये नाम सुंदर नाम है कि नहीं? पापा क्या बोले? पापा क्या करते हैं? 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 हाँ, हाँ, हाँ। वो भी नाम करते हैं। पीछे। फिर नाम लिया कि नहीं? किससे? ले लिया। पापा ने लिया तो। नहीं लिया। कब ले लिया? पापा अच्छा है। पापा इधर आए। कितने माला करते? कर ले तो और पढ़ाई भी कर ले तो मिठाई लिया कि नहीं? मिठाई नहीं खाए मेरे पास आते ही नहीं है। ऐसा नहीं करो क्यों?
पीछे था वो बता हाँ पारसी मुसलमान कंट्री है ना हाँ क्या कंट्री है वो कहाँ भी आई नहीं हाँ जी पीछे उसके पिताजी का क्या अरे बाबा क्या हो गया था वो कैंसर कैंसर था चले गए ना अच्छा दिन कल रात को मतलब क्या वो देश में कहाँ से वो मंदिर हरी बोल समय की समय की बात सुबह का पिताजी भी चले गए कार्तिक मास तो उनके फ्यूनरल हो गया नहीं पूछा नहीं कोई मैसेज नहीं आया हमने फोन नहीं किया हाँ? कोई वार्तालाप नहीं हुई उसके साथ अच्छा यहाँ बड़ी देर के दिमाग दिमाग लगाता है अपना अब क्या बोल रहे हैं जहाँ पे कथा होगी खाली वहीं पे लाइव ऑन करना हरी बोल नो प्रभु नो 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 body was so injured. जय श्री गुरुदेव की जय। নবদ্বীপ কবে যাবে? 16 তারিখে টিকিট আছে। Good.
जय हो जय हो। ऐसा करो आप I think I need 4 hands. Okay, हरी बोल। हरी बोल। सॉरी 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 हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मया मया हरी बोल। जय महाराज। जय महाराज। महाराज का जय महाराज का गुरुदेव का। এইবার করেছে
हरी बोल। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय ललित देवी की जय। check check yürü seva this is all the services, no? Excuse me. Hurry, go. Chalo. Picture. Look, this one's I think Chitrasaki. Gurudev, this is Chitrasaki, no? Yes, but here it says Chitrasaki. The dress is what is different than what they write. The dress, what they painted, is different than what they wrote. Different a little bit painting than what they're writing on the wall. Go Charan. वस्त्र में यूज पंख लिखा पर वस्त्र तो येलो का नाम है। सेवा भी तांबूल है, वो तो तांबूल साथ में है, लेकिन वस्त्र येलो है ना। Yeah, the description they write is a little different than the painting. The dress is different than the painting or than the writing. The writing says the dress, but then the painting shows different. बोलो हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण बोल दिया। गुड नाइस बॉय। हमारा प्रसाद नीचे तो हाँ वाह हरि बोल बोला नहीं ना। इसको पीछे कर दो। पकड़ वही तो कह रहा हूँ। बैठाओ थोड़ा मी वाइड है महाराज जी बैठने दो। चलो साइड हो जाओ
छोटा माइक है आपने क्या छोटे माइक शुरू में होता है बड़े माइक में चार्ज करना बैटरी वो ला रही थी बैटरी ला रही थी ला नहीं पाए मुझे तो हाथ में शायद लाने नहीं उसी में ला रही थी बैटरी तो बिल्कुल ही नहीं बैटरी आ क्या हुआ यहाँ नहीं पड़ा लेके आए फिर वापस छोटा भाई छोटा भाई बढ़िया माइक हाँ इधर इधर आ किसी के बाद माइक है क्या माइक भगवान की हरि बोल हरे कृष्ण इसको कम कर दो हरे कृष्ण आवाज आ रही है बोले ललिता सखी की उच्चा गाम की सबार सद गौर हरि की पिताई गौर प्रेमानंदे प्लस सचिनंदन गौर हरि की। हाँ देखो हम लोग जहाँ पर आए हैं ये सची नहीं ठीक नहीं ये स्थान का नाम है ऊंचा गांव। कौन सा गांव है अरे जोर से बोला हाँ कहती ये ललिता सखी का सबसे ऊंची प्रेम सगाई जगत में सबसे ऊंचा प्रेम सगाई है। इसलिए कहते जितने सखियों में भगवान की कृष्ण का 8 सखी मेन सखी है। अरे मेन सखियों में ये जो ललिता सखी ये सबसे बड़ी श्री ललिता सखी है। इसलिए बड़ी ललिता सखी होने का नाते जैसे सबसे बड़ी इसलिए उनका गांव का नाम भी ऊंचा गांव सबसे ऊंची इसलिए गांव का नाम पड़ गया ऊंचा गांव। कहती ये सखियां कौन होती है कहते सखियां होती है कौन कहते जब कृष्णा गोलोक बाम अंग जब कंपन हुई इतने में उनकी बाम अंग से एक बड़ी सुंदर लड़की प्रकट हुई। कहती वो कौन थी अरे बोलो कौन थी राधा रानी थी। कहते वो रास मंडल से प्रकट हुई इसलिए उसका पहला नाम पड़ गया रा। लेकिन वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए कम से कम 11 प्लेयर होते हैं ना प्लेयर होते हैं। अभी 2 तो हो गए। अभी राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। अभी सोच रही हैं अकेले में कितना सेवा एक एक उन्होंने रूप दिया है।
है रूप दिया है। इसलिए कहते तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने, विशाखा गंध चंदने चामरे चंपक लता तुंग विद्यातु नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देवी के। इसलिए कहते इनके अंदर में किसका किसका क्या क्या सेवा है। बोले ललिता की सेवा किया, बोले तांबुलम भक्त ललिताम। तांबुलम मतलब पान की बिड़िया, कभी खाए हो? कभी तो खाए नहीं। पान की बिड़िया हमारे हाँ आज दिया था, बन महाराज ने सबको दिया था। इसलिए राधा रानी बड़ी सुंदर तांबुल खाती हैं। तांबुल जो खाते हैं ना उसमें बड़ी सुंदर पिपरमेंट और तरह तरह का मसाला डालकर खाते हैं। अभी जैसे अब जो होठ जो क्या कथा होता है ना, कथा है ना, हाँ कैसे उसको खाने से वो अपने आप होठ लाल पड़ जाता था, लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं होती थी। इसलिए कहते तांबुलम भक्त ललिताम। ये जो ललिता सखी बड़े सुंदर तांबुल बना बना करके श्री जुगल सरकार को सेवा करती। बोले चामर चंपक लता, बोले चंपक लता का सेवा किया, बोले चामर भजन करना है। सुदेवी जला सेवायाम, कहते सुदेवी का क्या सेवा था, भले सुंदर पान की जो कहते भले सुंदर जो जल की झरी, बड़े सुंदर जल की सेवा करती थी हैं। कहते रागेश्री रंग देवी के, ये रंग देवी इसलिए ये एक एक राधा रानी एक एक सखी को उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने अलग अलग उन्होंने राप दिया। इसलिए इनका नाम है ललिता सखी। ललिता मतलब क्या है? कहते ललिता मतलब होता है लालित्य, बात सुंदरता, कोमलता। इसलिए इतने सुंदर कोमलता मनोहरता, इतने सुंदर ललिता सखी थी, इतने सुंदर ललिता सखी थी हैं। इसलिए जब राधा रानी नहीं होती थी ना, कृष्ण कभी हम गए थे ना नंदगांव में, क्या करते थे, एक दिन ललिता सखी बड़ी सुंदर फूल की माला बना रही थी। माला को बनाते बनाते कभी माला बड़ी हो जाती है, क्या कर रहे हो? बोले श्याम सुंदर के लिए माला तो बनाती हूँ, लेकिन कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी कभी बड़ी हो। बोले पास में ही तो कृष्ण है, हाँ कृष्ण को बुला दूं? बोले बुला दो। इतने में नारद जी कृष्ण को बुला दिया और ललिता सखी बड़ी सुंदर माला बना करके श्याम सुंदर को पहनाए और बड़े सुंदर झूला में कृष्ण ललिता बड़े सुंदर झूला में झूलते हैं। इसलिए कभी कभी जैसे राधा जी को साथ में कृष्ण झूलते हैं, मैं प्रश्न करता हूँ, ललिता की जो कपड़ा का रंग कैसे है? बोलो कौन बोलेगा? ललित है। हाँ एक बार ताली बजाओ, लगता है सब पंडित हो गए। इसलिए ललिता सखी का जो कपड़े में उसमें एक मयूर पंख रहता है। बोले मयूर पंख क्यों रहता है? कारण क्या? क्योंकि जो मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए हमारे तोता कहता है ना, हमारे श्याम सुंदर मयूर पंख धारण करते हैं, लेकिन मैना क्या कहती? बोले छोड़ो, जानते हो क्यों ये मयूर पंख धारण करते हैं? अपना शरीर को कवर करके रखी। इसलिए सो ललिता जो सखी है, इसका जो राग है, मतलब जो सुंदर भाव जो राग गाती है, ये कौन राग? देखता हूं कौन बोल सकता है। बोलो, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा। अरे बोल दो। राग में गान गाती है। एक राग है कलिंगड़ा, एक राग है उसी राग में, हाँ कालिंगड़ा एक राग है, उसी राग में ये गाती हैं। और एक प्रश्न करता हूँ, जितने वाद्य में ललिता सखी कौन सा वाद्य बजाती हैं? हाँ इसके लिए ताली बजाओ एक बार। देखो सारे प्रश्न का यही उत्तर दे। तुम लोग कोई पढ़ती नहीं लिखती नहीं,
इसलिए जितने इनकी जो वीणा है बड़े सुंदर ये वीणा बजाती हैं। देखो और एक प्रश्न करता हूँ, ये जो निकुंज में क्या सेवा करती है? हाँ? इनकी जो सेवा है पुष्प की, फूल की बड़े सुंदर छतरी बनाती हैं और एकदम फूल की ये सुंदर कुंज बनाती हैं। ललिता ये कुंज बनाती हैं। और एक प्रश्न करता हूं, भाव में ललिता की भाव किया, जो बोलेगा उसको बहुत बड़ा मैं इनाम दूंगा। इनके जो भाव है, कौन सा भाव जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा? अरे बोल दो, ललिता के जो भाव है ये कौन सा भाव है? अरे बोलो। फेल। हाँ बोलो। हाँ प्रखरा है। कौन बोल, इसका ताली हो जाओ। किसने बोला? हाँ ये प्रखरा बड़ी तेज है, ये बड़ी तेज है ललिता, इतना तेज ललिता। अगर राधा कृष्ण दोनों बैठ करके पासा खेलते हैं, हाँ पासा खेलते हैं, अगर राधा जी की अगर देखते हैं इनकी पल्ला थोड़ी सी कम हो रहा है, आज कृष्ण की पल्ला थोड़े ऊपर हो रहा है, ललिता एकदम प्रखरा बड़ी तेज है। श्याम सुंदर को अगर कुछ बोलना चाहिए ना, राधा रानी को अगर चुप करना चाहते हैं, इतने में ललिता इतने क्रोधित तो है, चुप बैठो। किसको? कृष्ण को बोले चुप बैठो, हमारे राधा रानी को चुप कराएगा, हैं? हमसे राधा रानी की सखी बड़ी तेज प्रखरा। लेकिन और एक भाव है जिनका नाम है खंडिता। क्या नाम है? जान तो खंडिता क्या होता है? हाँ सुन लो। जब श्री राधा रानी कभी कृष्ण के लिए निकुंज बनाया, सुंदर उन्होंने निकुंज बनाया। जब निकुंज बनाया उन्होंने एक समय दिया, कृष्ण बोले इतने समय में मैं आकर के तुम्हारे साथ में मिलूंगा। अगर उनकी कृष्ण आने में देर होता है, इतने में राधा रानी बड़ी दुखी होती हैं। और राधा रानी का दुखी में कौन दुखी होती है? ये ललिता दुखी होती है। बोले क्यों? बोले कारण है श्याम सुंदर जब समय पर नहीं आते, समय पर नहीं आने पर ललिता इनका काम क्या है? जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली तादी सखीगण। इनका जो काम है ये जुगल राधा कृष्ण को मिलन कराना ही इनका काम है। इनके मिलन में ही ललिता सखी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसलिए इनका पिता माता का नाम क्या है? हाँ एक शारदा और एक है विश्व। ताली बजाओ उनके लिए। इसलिए एक शारदा है और एक विश्वक है। शारदा माता जी का नाम, विश्वक श्री कहते उनका पिताजी का नाम है। देखो कहते हैं अगर पिताजी का गुण, ध्यान से सुनो, पिताजी का गुण अगर बेटे में आए, पिताजी का गुण अगर बेटी में आए, नहीं तो पिताजी का रूप अगर बेटी में आता है वो बेटी को बड़े सौभाग्यमान मानी जाती है। लेकिन अगर माता जी का रूप व गुण अगर बेटी में आती है वो बेटी को बड़ी सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए इनका जो पिता है विश्वक है, इनका गुण ललिता में होने का नाते इनको बड़ी सौभाग्यवान मानी जाती है। कहते इनका पिताजी का गुण क्या? कौन बता सकते हो? पिताजी का विशेष गुण क्या है? अरे बोलो। इनका पिताजी के अंदर में कहते पिताजी का गुण अगर बेटी में आए ना वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। इनका पिताजी का क्या विशेष गुण? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, बोलो बोलो। इनका पिताजी के अंदर में क्या विशेष गुण है? अरे फेल। हाँ इनकी सुन लो, इनका पिताजी का अंदर में बड़े दयालु, बड़ी दयालु। इसीलिए ललिता सखी बड़ी दयालु है। क्या दयालु है? कहते अगर किसी ब्रज में नहीं तो कहीं भी अगर किसी की मन में इतनी सी भाव आ जाए, केवल भाव की थोड़ी गंधी आ जाए, गंध, बोले कौन सा भाव है? हम श्री राधा रानी की पाल्य दासी बनना चाहते हैं, हम श्री राधा जी की दासी बनना चाहते हैं। अगर इतना केवल गंध किसको अंदर में आ जाए तो कहते सद्य घटे न कितार्थ है। ये ललिता सखी क्या करती हैं? बास केवल गंध आते ही वो भाव को ये ललिता सखी पूर्ण करके क्या करती हैं? श्री राधा रानी की दासी बना जाती है। राधा रानी की दासी बन जाती है। जोर से ताली बजाओ। इसलिए उनके दासी बना देती है। इसलिए हमारे गुरुदेव
श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज हैं, किसने हमारे गुरु जी को बोले गुरुदेव कुछ हुआ ही नहीं। कोई एक दीदी बोली कुछ हुआ ही नहीं, बोले कुछ भी नहीं हुआ, बोले नहीं। बोले मुक्ति लेना चाहते हो, बोले नहीं 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 नहीं। बोले बैकुंठ लेना चाहते हो, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले द्वारका लेना चाहते हो, बोले नहीं नहीं। बोले अयोध्या, बोले नहीं। बोले वृंदावन, बोले हाँ। वृंदावन, बोले हाँ वृंदावन जाना चाहते हैं। इतने में बोले कि आज तुम कुब्जा की दासी बनना चाहते हो, बोले नहीं। बोले चंद्रावली का, बोले नहीं। बोले किसका दासी बनना चाहते, बोले राधा जी की दासी, बोले हाँ। बोले हाँ। बोले तुम बोल रही थी हमारे अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, जब कुछ भी नहीं हुआ कहते जिसके अंदर में गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव कहते मैंने सबको ऐसे इंजेक्शन दिया है, मेरे पास में जो आए कहते वो इंजेक्शन ऐसे है, उसको कहाँ तक ले जाएगा, बोले राधा रानी की दासी बना करके उनको गोलोक वृंदावन ले जाएगा, गोलोक वृंदावन ले जाएगा। आप बता गया। इसलिए ऐसे श्री ललिता सखी का ये स्थान है। इसलिए अगर ब्रज में कोई छोटी बच्ची जन्म लेती है ना, लेने पर ये ललिता क्या करती जानती हो, एक होता है रुचि परीक्षा। ध्यान से सुनो, रुचि परीक्षा। रुचि परीक्षा मतलब होता है जैसे बच्चे के मतलब घुटन पर चलना शुरू करे, उसको सामने अलग अलग रत्ना धन तरह तरह का चीज रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चे घुटन पर चलते चलते चलता है, जिस चीज को स्पर्श करता है उससे पता चलता है ये भविष्य में क्या बनने वाले। ये ललिता क्या करती है, राधा रानी की कोई वस्त्र ले जाती है और वस्त्र को लेकर रख लेती हैं। और जब रुचि परीक्षा होता है, अगर वो लड़की अगर घुटन पर चलते चलते राधा रानी की वो वस्त्र को अगर स्पर्श कर देना, ललिता को पता क्या चलता है, ये भविष्य में चंद्रावली दल में नहीं जाएगी। किसकी दल में जाएगी, बोले श्रीमती राधा रानी की दल में जाएगी। इसलिए ललिता सखी उसके ऊपर विशेष नजर रखती है। अरे यही ललिता सखी कहते राधा रानी का आंखों के ऊपर में काला पट्टी बांध करके कीचड़ के ऊपर में कट्टा कांटा बिछाते हुए बोले चलो इसके ऊपर में। क्यों, जब श्याम सुंदर के साथ में अमावस्या को रात को जब मिलने के लिए जाओगे कैसे, मतलब ललिता सखी राधा रानी को ट्रेनिंग देती हैं। और अगर अंधकार रात में अगर चलती हैं, ये क्या करती हैं, इनको काले कपड़े से श्रृंगार करते हुए ले जाती है। बोले देखो राधे, खिलखिला करके हंसना नहीं, कारण क्या, राधा रानी को जो दांत की इतने प्रकाश है, अगर राधा रानी खिलखिला कर हंसना पूरा उजला उजला हो जाती है, पूरा उजला उजला हो जाती है। इसलिए ये ललिता सखी की हम लोग किसकी गण में हैं, कहते ललिता सखी र अयोग्या किंकरी विनोद धरी चे भाई। हम सबके सब ललिता सखी के अनुगत्य में ही इनकी गण में कहते विशेष करके इनकी 8 सखियां हैं। कितने सखियां हैं, राधा रानी की जैसे 8 सखी है ना, इनकी अंदर में भी 8 सखियां। लेकिन इसकी जो विशेष 3 सखियां इनके अनुगत्य में, कौन कौन बोले, बोलो कौन कौन इनकी विशेष 3 सखियां। 8 सखियां तो है ही है, कौन सखियां 3 इनके हैं, हाँ इनके एक है अनंग मंजरी, एक है रूप मंजरी और एक है लवंग मंजरी। कहती जो 3 सखी इनकी विशेष इनके अनुगत्य में सेवा कर, जुगल की सेवा करती हैं। एक समय ललिता को साथ में कृष्ण का कंपटीशन हो गया। एक मिनट सुंदर कहानी, कंपटीशन, क्या कंपटीशन हो गया, इतने में ललिता कृष्ण को चैलेंज दिया, बोले हे श्याम सुंदर, तुम कभी कभी हैं रूप बदला करके तुम आकर के राधा रानी से मिल लेते हैं। बोले हाँ, बोले अगर हम तुम्हारे साथ ये कंपटीशन कर रहे हैं, तुम ठीक 12 बजे को अंदर में आकर के राधा रानी को साथ में बरसाना में मिल सकते हो। बोले क्यों नहीं मिल सकता हूँ, बोले अगर नहीं मिल सकते हो तो क्या होगा, बोलता बताओ। बोले कृष्ण बोले मैं अपना बंसुरी दे दूंगा। बोले अगर कृष्ण बोलता अगर मैं मिल जाऊंगा तो फिर क्या दोगे, तुम बोलो क्या दोगे, फिर तुम लोग जितने मेरे दासी बन जाओगे, हाँ मेरे को दासी बनोगे। बोले ठीक है। कृष्ण बोला अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ, मैं और मेरे जितने सखा तुम्हारी दास बन जाएंगे। श्रीदा मधुमंगल तो बिगड़ गए। बोले कन्हैया तुमने इतने तुमने क्यों प्रतिज्ञा ग्रहण की, अगर नहीं जा पाओगे हम क्यों दास, राधा रानी की गोपियों को हम क्यों दास बनेंगे, हम दास पास बनने वाले नहीं। कृष्ण कहते तुम किसी का क्यों चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो। कितना बजे अंदर में आ जाएंगे, कृष्ण बोले ठीक 12 बजे को अंदर में बरसाने राधा रानी की कुंज में प्रवेश कर जाएंगे।
इतने में जितने सखियां थी ना, चारी तरफ में एकदम घेर गए, पुलिस जैसे हाथ पकड़ कर पकड़ करो। कृष्ण जैसे अंदर में घुस नहीं पाए, चारी तरफ में घेर गए। जब घेर गए, बोले इतने में सखाओं ने बोले कन्या ये बताओ अभी तुम कैसे घुसोगे? बोले चिंता क्यों करते हो, एक काम करो, मेरे को ज्योतिष का रूप बनाओ, बड़े बड़े दाढ़ी बना दो, हैं बड़े बड़े दाढ़ी बना दो, जटाजुट बना दो और त्रिपुंड लगा दो और लगा करके कि बहुत बड़े ज्योतिष का रूप बना दो। और मैं बोलूंगा अगर कोई पूछेगा कहां से आए हो, बोले काशी से मैंने बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या पढ़ करके आया हूँ और जिसको देखूंगा सारे बात बता देता हूँ। कृष्ण को बड़े सुंदर ज्योतिष बना दिया। जब ज्योतिष बना दिया, ललिता विशाखा जितने सखिया एकदम सतर्क होकर रह गए। 12 बजे के अंदर में कृष्ण जैसे घुस नहीं सकते हैं। कृष्ण तो बहुरूपिया है ही है। कृष्ण एकदम अपना रूप को ऐसे बदला दिया, पता नहीं चलता है। कृष्ण सचमुच से कृष्ण ना ये ज्योतिष है। और कृष्ण तो एक तो भगवान सब जानते हैं। एक कृष्ण आए, आकर के जो सखियां गोल करके खड़े हुए थे ना, और जिसको देखे उसको ही बात बोल दे। बोले तुम्हारी नाम विशाखा है? बोले तुम आए कहां से? बोले तुम्हारी पति का नाम ये है, तेरे पिताजी का नाम ये है, तेरी सास का नाम ये। और जिसको कृष्ण सब जानते हैं ना, जिसको देखे सारे बात बता दे। ए सारे पूरा हल्ला हो गया। ऐसे एक ज्योतिष आया है, केवल मुंह देखते ही सारे बात बता देंगे। सास ससुर ननद, घर में कितने पैसा, किसको सास को साथ में किसकी भोग बनती नहीं, सास किसकी लड़ाई, सारे बात पूरा फैल गया बात को। बोले भैया तू कहां से है? बोले काशी से, सारे विद्या पढ़ करके आया हूँ, मैं सर्वज्ञ, सारे बात बता देता हूँ। इतने में ये हल्ला चारी तरफ पे चला गया। फिर ललिता के पास में अंदर में चली गई और राधा जी के पास में एक बहुत बड़ा ज्योतिष आया है काशी से, वो जिसको देखे सारे बात बता देता है। इतने में ललिता जी आए। जब ललिता जी आए, कृष्ण सब जानते हैं, ललिता को देख करके सारे बता दिया। तेरे नाम ललिता, तेरे पिताजी का नाम ये है, तेरे मैया का नाम, तेरे खसम का नाम ये है। बोले भैया ये सारे बात बता देता है। उसकी मन की बात भी, ललिता की मन की बात भी बता दी। बोले क्या बता, मेरे मन में क्या चल रहा है? बोले तेरे मन में चल रहा है राधा जी को साथ में कृष्ण 12 बजे अंदर में आएंगे, किसी तरह से उनका आने नहीं दिया जाए। बोले ये सब जानता है, ये तो सब जानता है, ये तो सर्वज्ञ है, सब जानता है। इतने में बताए, तुम बता सकते हो हमारे सखी जो राधा रानी, हमारी जो सखी राधा रानी की मन की बात बता सकते हो? बोले क्यों नहीं, मैं तो काशी से पढ़ करके सारे विद्या, बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। बोले ले चलो। बस कृष्ण को अंदर में ले चले। हाँ कृष्ण को अंदर में ले गए। जब ले गए, इतने में कृष्ण को राधा रानी को पास में बैठा दिया और राधा रानी को हाथ को, बोले इनको इनका हाथ देखो। तो उन्होंने राधा रानी का हाथ को देखे। जब हाथ को देख करके थोड़ा दबाने लग गए राधा जी का हाथ को। बोले हमारी घर की बहू का हाथ को तुम दबा क्यों रहे हो? तुम मेरे बहू है ना, तुम हाथ क्यों दबा रहे हो? अरे बोल देख रहा हूँ, छोटी छोटी रेखा देखूंगा तो बात बताऊंगा। इतने में कृष्ण अच्छे तरह से देख करके हाथ को चूमने लग गए। बोले ये गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? हमारी बहू का हाथ को तुम चुम्बन के दे रहे हो। बोले इतने बढ़िया हाथ है ना, देख करके मैं रह नहीं सका, मैं चुम्बन कर रहा हूँ। बोले ये बता सकते हो कृष्ण को? बोले 12 बजे को अंदर में कृष्ण नहीं आ सकते हैं। बता सकते हो कृष्ण कहाँ पर है अभी? बताओ कृष्ण अभी कहाँ पर है? बोले कृष्ण ये ऑलरेडी अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। अरे जोर से ताली हो जाओ। इसलिए कहते हैं ये ऑलरेडी कृष्ण अंदर में प्रवेश कर चुके। बोले प्रवेश कर चुके, बोले कहाँ है? कृष्ण तो है ही नहीं यहाँ पर, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। बोले कृष्ण अंदर में ही है। बोले कहाँ पर है? इतने में कृष्ण जो दाढ़ी लगाया था ना, वो दाढ़ी को उतार निकाल दिया और जो जटाजुट बनाया था उसको निकाल दिया। तो बोले श्री कृष्ण के नहीं लाल की। इतने में ललिता सखी कहती है, बोले देखो तुमने रूप क्यों बदला करके आया? तुम रूप क्यों बदला करके आया? बोले भैया तुम्हारी क्या था शर्त? कृष्ण किसी तरह से तुम 12 बजे आ सकते कि नहीं, यही शर्त था। मैं कहा गया उसमें। इतने में बोले तुमने गड़बड़ी किया है, तुमने अन्याय करके। इतने में कृष्ण कहते हैं ललिते,
आज तुम्हारी कृपा से ही आज मैं ये किशोरी को साथ में मिल पाया। इसलिए किशोरी को साथ में मिलने का इसका जो फल है आधा तुमको मिलेगा, आधा मेरे को मिलेगा। क्योंकि आज तुमने ही मेरे को वहां से, मैं तो गेट को बाहर था, तुमने ही राधा रानी से मिलाने के लिए तुमने मेरे को हाथ पकड़ करके लाए हो। इसका आधा हिस्सा तुम्हारी भी है और आधा हिस्सा मेरा भी है। इसलिए ये ललिता सखी है, इनके कृपा के बगैर कोई राधा कृष्ण की लीला में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए हम श्री ललिता जी को पास में आए हैं। गुरुदेव हमारे हृदय में जो थोड़ी सी भाव दिया है, एक दिन हम राधा रानी की दासी बन सके, इसलिए ये ललिता सखी हमारी इच्छाओं को पूरी करे। राधा रानी की दासी बनना तो बहुत दूर है, पहले हम गुरु वैष्णव का पहले दास बन जाए। किसका दास बनेंगे? गुरु वैष्णव का दास बनो, उनका दास तो बहुत दूर। अगर इनका दास बन गया ना, शास्त्र कहता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। जो डायरेक्ट भगवान को सेवा करता है, शास्त्र कहता है मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो गुरु वैष्णव का दास बन जाते हैं, शास्त्र कहता है मैं गारंटी देता हूँ एक दिन तुम राधा रानी का दासी बन ही जाओ, बन ही जाओ। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे अभी देही कुंड में। वहां पर प्रसाद होगा, बड़े ध्यान से सुनना, वहां पर प्रसाद होगा। प्रसाद पाने के बाद हम लोग सखीगिरी पर्वत पे जाएंगे। वहां पर प्रणाम करके 3 बजे का लगभग हम लोग उसके बाद सूर्य कुंड जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग नीचे जाओ, देही कुंड में प्रसाद पा करके फिर उसके बाद सखीगिरी पर्वत में जा करके प्रणाम आदि करने के बाद हम लोग सूर्य कुंड जाएंगे। जल्दी जल्दी होगा, हम लोग सूर्य कुंड जाएंगे। नीचे ने देही कुंडे प्रसाद पावार पर सखीगिरी पर्वते जाबो, तार पर हमारा 3 बेला सूर्य कुंडे जाबो, बसे जाबो। वी विल गो टू सूर्य कुंड at 3 o'clock by bus, but before that at Dehi Kund we will have prasadam, then we ये लोग चले जाए तो बोलेंगे। बोलो ऊंचा गांव की जय। जय जय श्री राधे। हम लोग जहाँ पर वर्णन है, गुरुदेव कहते थे ये ललिता देवी के जन्म स्थान नहीं है, ललिता देवी के बिहार भूमि कहा जाता है। यहाँ पर ललिता देवी कभी कभी इसी स्थान पर आकर के विहार करते थे। जब छोटी थी ललिता देवी इस स्थान पर आकर के विहार करते थे, इसलिए इस स्थान को कहा जाता है ललिता देवी विहार स्थान कहा जाता है। ललिता देवी के जो जन्म जो हुआ वो
कमाई करेला है। जैसे यहाँ पर विशाखा देवी के जन्म कहाँ पर हुई, करे कमाई लिखा है, वहाँ पर लिखे नहीं कमाई। और उसके निकटवर्ती निकट जो गांव जो है उसके गांव के नाम है करेला है। किंतु लोगों की अनेक प्रकार के ये विभ्रांत होने के नाते जैसे जैसे लोग ग्रंथ पढ़ लेते हैं अथवा इधर उधर के कथा सुन लेते हैं, उस कथा के अनुसार वो लोग कथा बोल देते हैं। इसलिए गुरुदेव श्री नित्यानंद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज स्वयं जो है हम लोग के लेकर के गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा के समय। ये गए थे ललिता विशाखा देवी के गांव और ललिता देवी के गांव जो है ये बरसाना के निकटवर्ती एक गांव है, बहुत सुंदर रमणीय गांव है कहा जाता है। विशाखा ललिता देवी के गांव के नाम है क्या, करेला। इसमें कहते हैं कमाई करेला है, इसमें लिखा है ना वो है कमाई करेला, किंतु लोग वहीं पर जाते नहीं हैं और इसी स्थान को कह देते हैं ये ललिता देवी के जन्म स्थान। किंतु जहाँ पर वर्तमान युग है जो जितने दल भारी हो जाता है उसी के ही लोग मान लेते हैं, क्या करें जिसके ऊंची गला हो जाएगा वो जो बोलेगा वही मान लिया जाएगा। किंतु इसलिए गुरुदेव हम लोग के लेकर के गए थे एक बार, किंतु स्थान जो है बहुत बिहार जंगल स्थान है गांव, एक तो गांव के स्थान है और पास में जो है नहर है, नहर समेत इसलिए उसमें जाना भी बहुत कठिन भी है। करीब 2000 में आई थिंक 2007 अथवा 8 में गुरुदेव समस्त भक्त के लेकर के जो है उस स्थान पर गए थे, किंतु वो स्थान बहुत बिहार जंगल है, जाना भी बहुत कठिन है। जैसे हम लोग इधर सहज रूप में आ गया किंतु वो कमाई करेला जो है स्थान जो है वो बहुत बिहार जंगल स्थान है और गांव के रास्ता भी थोड़ा छोटा भी है। किसी प्रकार से हम लोग के बात तो चली गई थी, किंतु इतने वो जंगल है जाना भी मुश्किल होता है। हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें इस शास्त्र में लिखा है ये ललिता देवी के ललिता देवी के क्या स्थान बताया गया, बिहार भूमि कहा जाता है। कभी कभी ललिता देवी इसी स्थान पर आकर के बिहार करते घूमते थे, इसलिए ये ऊंची स्थान है, इसलिए इस स्थान को कहा जाता है ऊंचा गांव कहा जाता है। ऊंचा गांव इसलिए नाम है ये पर ये स्थान जो है पर्वत के आकार के भांति थोड़ी ऊंची स्थान होने के नाते इसको ऊंचा गांव कहा जाता है। वास्तव रूप में इसके ललिता देवी के साथ किसी प्रकार संबंध नहीं है, तथापि पंडित लोग अथवा कुछ लोग इस गांव के साथ ललिता देवी के भाव के साथ सामंजस्य करके सिमिलरिटी रख करके कहते हैं जिस प्रकार ललिता देवी के भाव ऊंचा है श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ये गांव भी ऊंचा गांव है। किंतु वास्तव रूप में समझना चाहिए जे ललिता देवी के गांव के नाम क्या बताया, कमाई करे। एक है विशाखा देवी के गांव के नाम है कमाई और उसके गांव के ललिता देवी के नाम है करेला, कमाई करेला कहा जाता है। तो ललिता देवी की विशेष वैशिष्ट आचार्य पाद ने बताया। मैंने एक ग्रंथ भी लिखा, अभी रिलीज होने वाला है उसमें जो है सारे अष्टसखी और मंजरियों के जो है बारे में कुछ ब्रीफली जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। उस ग्रंथ रिलीज होने के बाद आप लोग उसके पढ़िए और उस स्थान पर जाइए और उस स्थान पर जाकर के उस स्थान को देखिए, नहीं तो लोग इधर उधर बोल देंगे उसकी प्रमाण मान जाएगा। किंतु ये कलियुग है ना, जो कुछ भी बोलते वास्तव सिनेमा कुछ देख लिया कोई कुछ बोल दिया उसको ही लोग क्या मान लेते हैं, प्रमाण मान लेते हैं, प्रूव कर देते हैं। किंतु वास्तविकता जो है उसका हमें रियलिटी जो है हमको समझना चाहिए। किंतु
कलियुग है, रियलिटी कौन सुनना चाहते हैं? कोई सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र और गांव में, इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग जो है, विश्व के चैतन्य महाप्रभु भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी के जो है ब्रज में पहले भेजा था और बोले जाओ ब्रज में जाकर के ब्रज की स्थानों के जो है आप दर्शन करो। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रज में आए और इसके पश्चात रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, हमारे सारे गोस्वामी वर्ग धीरे धीरे आए और महाप्रभु अधिक दिन तक ब्रज में रह नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु इस ब्रज भूमि के दर्शन करके उनके पूर्व स्मृति यानी कृष्ण के लीला स्फूर्ति होने के नाते चैतन्य महाप्रभु भाव में आविष्ट हो जाते थे, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, वही कृष्ण लीला के स्मरण होने के नाते। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु जब इमली तला में आए और वो इमली तला के निकट जमुना दर्शन करके महाप्रभु पूर्व स्मृति अर्थात कृष्ण की लीला स्मरण होने के साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जमुना में कूद जाते थे। 3, 4, 5 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु जमुना के जल में डूबे रहते थे। ऐसे महाप्रभु की दिव्य भाव देख करके महाप्रभु के सेवक बलभट्ट भट्टाचार्य और ब्राह्मण विचार करने लगे, यदि महाप्रभु अधिक दिन तक वृंदावन में रहे, हो सकता है महाप्रभु इस जगत को छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य और महाप्रभु के जो जितने साथ में थे महाप्रभु के वापिस लेकर के गए। ये समस्त कथा जो है चैतन्य चरितामृत और वृंदावन और अन्य ग्रंथ में वर्णन है। अभी हम लोग जो आए हैं विशेष करके ये ललिता देवी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं जो है राधा जी के 8 जो विशेष सखियां जो है, अष्ट सखियां जो है, इस अष्ट सखियों की और कोई नहीं, स्वयं राधा जी राधा कृष्ण के भाव आदि पूरा करने के लिए ये 8 सखी के रूप में प्रकाशित हुए और फिर वह भाव का और पूर्णता करने के लिए मंजरी के रूप में प्रकाशित हुए हैं। जिस कथा जो है जीव गोस्वामी पाद ब्रह्म संहिता में ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, जिस श्लोक में आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी स्थार्भिजेव निज रूप तया कला भी निज रूप तया कला भी, इस श्लोक के ऊपर श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। स्वयं राधा जी कृष्ण के समस्त प्रकार की भाव को उन्होंने पूरा कर सकती है। इसलिए राधा उनके नाम हो गया क्या? राधा। कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बकाने। कृष्ण के समस्त प्रकार के इच्छा को जो है कौन पूरा करने वाली है? स्वयं श्रीमती राधिका है। किंतु तथापि अनेकों यदि कांता नहीं हो, प्रियसी नहीं हो, कृष्ण के उल्लास नहीं होगा। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करें, बहु कांता बिना नहीं रसेरो उल्लास। यदि अनेक कांता आदि नहीं हो, कृष्ण की रस माधुर्य के उल्लास नहीं होगा। इसलिए स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के इच्छा के अनुसार कृष्ण के भाव पूरा करने के लिए एक एक भाव के मूर्ति रूप में प्रकाश कर दिया। जैसे ललिता सखी कौन है? राधा जी के जो ललित भाव जो है, ललित शब्द के अर्थ अत्यंत सुंदर, आकर्षक और रमणीय, कमनीयता, उसे कहता है ललित। इसलिए राधा जी के ललित भाव भी मानो साक्षात रूप में ये ललिता सखी कहा जाता है। राधा जी के विशेष एक भाव जो है उसके कहा जाता है विशाखा सखी। इसी प्रकार जितने प्रकार के सखियां हैं, ये समस्त सखियां राधा जी से अभिन्न है। स्वयं राधा जी एक एक भावों के मूर्ति के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इसको अच्छी तरफ से समझना चाहिए। और दूसरी जो है ये ललिता देवी जो है कृष्ण राधा जी से कितने दिन के? 27 दिन से बड़ी है ललिता देवी। और इनकी भाव माधुर्य कहा जाता है प्रखरा सखी है। प्रखरा माने
अत्यंत बोलने जो है बहुत तेज है, जिसे टकटीव कहा जाता है, जिससे कृष्ण भी ललिता देवी के निकट आने से भी कभी कभी डरते हैं। ललिता देवी बहुत तेज बोलती है। कई कई व्यक्ति होते ना तेज बोलते, गले के सर ज्यादा होता है ना, जिसके राशि जब ऊंचा हो जाता है ना, बृहस्पति आकर के और दूसरी नक्षत्र एक साथ में हो जाता है, तब वो जो बोलता है सब उसके मानने के तैयार होते हैं, जिसके कहा जाता है राजयोग कहा जाता है। राजयोग समझते हो? राजयोग होता है दूसरे एक राशि के नक्षत्र और उनकी यदि राशि नक्षत्र उच्च तुंग में चले जाते हैं, वो जो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा, वो सत्य मानेगा लोग। कोई लोग होते हैं ना, लिखा पढ़ा तो है ही नहीं कुछ, कैसे कैसे जाते हैं ना, वो कौन सा एक देश के राजे है जो इतना लिखा पढ़ा नहीं है, किंतु इतने वक्तृता जब देते हैं सब उसके क्या करते हैं। बिहार के जो क्या नाम है, लालू यादव, ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं है, तब वो जो बोलते हैं ना उसके कितने चेला चमुंडा है आप बताओ। कितने बड़े बड़े लॉयर उसके कुछ वो ये नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी हो। तात्पर्य क्या है, हम इसे उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ललिता देवी इतने प्रखरा है जिससे जो है स्वयं कृष्ण भी उससे डरते रहते हैं। किंतु विशाखा देवी जो है राधा जी के भाव माधुर्य के सम है, इसलिए विशाखा देवी के जन्म और राधा जी के जन्म नक्षत्र एक ही माना जाता है। इसलिए विशाखा देवी के साथ राधा जी के साथ जो है अधिक मित्रता दिखाया जाता है, किंतु ललिता देवी राधा जी के अत्यंत स्नेह आदि करते हैं, जिससे स्वयं रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये ललिता देवी राधा जी के इतने स्नेह ममता प्रति करके सेवा करती है, अपने शरीर से घर्म बिंदु समझते हो, पसीना निकल जाने से जो कष्ट होता है, उस प्रकार राधा जी उसी प्रकार ललिता देवी राधा जी के उसी प्रकार जो है सेवा आदि करते रहते हैं, इतने स्नेह ममता प्रति रखते हैं। और साथ ही साथ राधा जी की भी उन्होंने शिक्षा भी देती है, जिससे श्रील रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में भी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तनुसुष्टु बामं मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। ललिता देवी उंगली ऊपर उठा करके कहते हैं, इंडिकेट फिंगर्स ऐसे करके कहती हैं, हे राधे आप अपने ब्रह्म भाव जो लेफ्ट विंग्स मूड के किसी प्रकार छोड़ न दे। ये कृष्ण जो है ये ये क्या बोलते हैं झूठ और कपट है, ये अभी तुम्हारे चरण में गिड़गिड़ा रहे हैं, किंतु थोड़ी बाद में तुम्हारी जो है अनिष्ट करेगा। इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार जो है दक्षिण भाव प्रकाश मत करो। इसका दृष्टे ब्रजेंद्र तनय तनुसुष्टु बामं मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। हे राधे सुने तुम्हारे आज ब्रज में कलंकी की जो घोषणा हुई, लोग जो कलंकी राधे राई कलंकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राई कलंकिनी है। तुम्हारे कलंकी जी मूल कारण क्या है? ये धूर्त बदमाश है। ये इसके ऊपर किसी प्रकार तुम दक्षिण भाव प्रकाश मत करो है, इसलिए लिख रहे ना। अब ललिता देवी के कितने सुंदर सौहृद मित्रता भाव देखो। शिला रूप गोस्वामी पाद में जंग ब्रजकुले विश्वभानु जाया। कोई ब्रज में कोई भी व्यक्ति इतना ही मनी मन सोच ले जे मैं राधा जी की क्या बनना चाहती हूँ, दासी बनना चाहती हूँ, किंकरी बनना चाहती हूँ, बोले इतने ही शब्द जी ललिता जी के कान में पड़ जाए, तत्क्षण उसी समय ललिता देवी उसके पकड़ करके राधा जी के चरण में सेवा दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए ललिता देवी के इतने सुंदर, एक तरफ ललिता देवी ऊपर से कठोरता दिखाती है और दूसरी उनके हृदय इतने कोमल होता है, जैसे नारियल है ना, नारियल के ऊपर में कैसे होता है? कठोर होता है, वेरी हार्ड, और अंदर में क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, नारियल होता है। और अंदर में भी पानी भी रहता है, प्यास लगे पानी भी पी सकते हैं, और भूख लगे और मलाई भी खा सकते हैं नारियल।
है, ठीक बोले। उसी प्रकार ललिता देवी के ऊपर से जो है नारियल के भांति ऊपर कठोरता दिखाती है और अंतर हृदय अत्यंत जो है कोमल है। इसलिए ललिता देवी के विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया है। ये ललिता देवी राधा जी के अनेक प्रकार शिक्षा भी देती है। जिस प्रकार वर्णन करते हैं विद्यापति चंडीदास बंगला कीर्तन में भी वर्णन करते हैं। ललिता देवी राधा जी के शिक्षा देती है, हे राधे तुम कृष्ण के साथ मिलन के लिए कैसे जाओगे। जैसे अष्ट प्रकार नायिका है, उस प्रकार अष्ट प्रकार 8 प्रकार के नायिका है, उस प्रकार 8 प्रकार नायिका के 8 प्रकार भी भाव उसमें है। जैसे कहते हैं पहले जो क्या बोलते हैं रेनबो, क्या बोलते हैं जो राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाते, अभिसारिका नायिका 8 प्रकार के नायिका के बारे में शास्त्र में वर्णन किया गया। अभिसारिका नायिका उसी कहते हैं जो नायिका अपने प्राण प्रियतम नायक के साथ मिलने के लिए जब चलते हैं उसके कहा जाता है अभिसारिका कहा जाता है। अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा, ये समस्त जो है 8 प्रकार के नायिका कहा जाता है। उस प्रकार राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जब जाती है तो ललिता देवी शिक्षा देती है, हे राधे तुम कृष्ण के साथ कैसे मिलने के लिए कैसे तुम जाओगी। क्योंकि देखो एक तो रात्रि काल है, अंधकार है, तुम अंधकार में कैसे जाओगी। तुम्हारे शरीर में जो है इतने दिव्य ज्योति निकलती है, चारी तरफ उजाला हो जाएगा। क्यों तप्त कांचन गौरांगी, तुम कैसे जाओगे। इसलिए ललिता देवी शिक्षा देती है, राधा जी के अंग में कर्पूर के द्वारा क्या कर देते हैं, संलेपन कर दिया, लेप देती है। जैसे ज्यादा दूर तक राधा जी की अंग कांति नहीं जाए। कर्पूर भूषा मधुर मधुर निशा ज्योतिर उद्भासितायाम, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इसको भी वर्णन कर रहे हैं। जब राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाते, अभिसारिका होकर के जब जाती है तब ये सखियां क्या करती है ना, राधा जी के अंग में कपूर जो है कंफार क्या कर देते हैं, लेपन कर देते हैं। अच्छा, मधुर मधुर निशांग ज्योतिर उद्भासितायाम। दूसरी क्या कहती है, देव राधे ए राधे तुम कृष्ण के साथ कैसे मिलने के जाओगे, क्योंकि अंधकार रात्रि है, तुम कैसे चलोगे, अंधकार तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी तुम आंगन में जो है प्रैक्टिस करो। इसलिए ललिता देवी राधा जी के आंख में काले पट्टी बांध देती है। पहले तो सीखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में तो सिखा करो जो कैसे चलोगे कैसे, इसलिए अंधकार दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ललिता देवी राधा जी के आंख में क्या बांध देती है, काले पट्टी बांध देती है और जे सिखाती है धीरे धीरे चलो कैसे पैर को चलाना है। दूसरी सिखाती है, देखो बरसात के समय बारिश होगी, बारिश में जो है कीचड़ हो जाएगी, तुम तो राजकुमारी हो, कभी तो घर से बाहर नहीं जाती हो, तो कैसे चलोगी। तब राधा जी तब ललिता देवी क्या करती है, कंटक गाड़ी पद तल सम मंजिर चिरई जापी, कंटक गाड़ी पद तल सम। ललिता देवी क्या करती है, वहीं पर पानी डाल देती है, आंगन में क्या डाल देती है, पानी डाल देती है और साथ ही छोटे छोटे कांटे और नुकीले पत्थर भी रख देती है। इसमें हमारे ब्रज में चलना है ना, जैसे ब्रज में चलोगे कैसे चलोगे, ब्रज में ब्रज में अनेक प्रकार कांटे भी है और पत्थर भी है, कैसे चलोगे। इसलिए कहते कंटक गाड़ी पदतल सांप पलत जावे मंजिर चिरई जापी, और तुम्हारे पैर में जो नुपुर जो रुंझुन करके बजेगी। इसलिए देखो लोग कहेंगे भाई मध्य रात्रि में कोई लड़की जाए और ऐसे सुंदर लड़की जाए, सबको आप जाएगी कि नहीं जाएगा है। तो इसलिए राधा ललिता देवी सिखाती है कि ये नुपुर के क्या करो, ऊपर घुटनों तक लेकर के वहीं पर बांध दो। इसे कहते मंजिर चिरही झांपी। ये समझता ललिता देवी राधा जी को शिक्षा दी थी। अभी समय हो गया, आप लोग प्रसाद के लिए चले। बहुत सुंदर सुंदर शाम को आप लोग आइए, इस ललिता देवी की कथा श्रवण कराइए, बहुत सुंदर कथा है। अभी हमारा जो ग्रंथ जो रिलीज होने वाला है ये समझता एक 8 सखी के और मंजरी की थोड़ा थोड़ा करके मैंने विवरण दिया।
थोड़ा आप लोग क्यूरियोसिटी के मैं बताया कि उस ग्रंथ पढ़ो तो आनंद में डूब जाओगे। बोलो ललिता देवी की जय जय श्री राधे। चलो जल्दी जल्दी।